नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाल ही में बांग्लादेश के बेतुका बातों के लेकर के जब एक रिपोर्टर ने पूछा तो आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या जवाब दिया, आइए हम उसको देखते हैं। साथ ही जानेंगे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भारत और बांग्लादेश के संबंध पर। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে। আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয়দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু। ৰিং এটা দলিয়ালেই পাই যায়। সেইকাৰণে এইবিলাক কোৱা কথা আমিও আমাৰ চিকেন নেকটোৰ কথা কৈ থাকো যাতে বিভিন্ন টানেল আদি বিভিন্ন আঁচনি ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা আমি পাব পাৰো। কিন্তু চিকেন নেকত হাত দিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশ্যন সিন্দুৰতে পাইছে। বাকিটো মই নিউক্লিয়াৰ আদিলৈকে যাবই খোজা নাই। বাংলাদেশে মিনিমাম 14 বাৰ মান জন্ম ল'ব লাগিব যে ভাৰতৰ কিবা হাত দিয়াৰ কাৰণে। গতিকে বাংলাদেশক ইমান গুৰুত্ব দিয়া কথা নাই। ইটস এ স্মল কান্ট্ৰি আৰু ভাৰতৰ লগত তাৰ তুলনা নহয়। वेल, बहुत ही ज्यादा सटीक टू द पॉइंट जवाब मिला बांग्लादेश के लोगों को, जो कि बहुत ही जरूरी भी था। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने स्पष्ट रूप से स्लैम किया कि हमारा तो एक चिकन नेक कॉरिडोर है, बांग्लादेश का तो दो दो है। और मैं आपको आगे मैप में भी दिखाऊंगा कि वो चिकन नेक कॉरिडोर क्या है, लेकिन उससे पहले जानते हैं रिसेंट जो डेवलपमेंट हो रहा है बांग्लादेश और भारत को लेकर के, वो किस दिशा की ओर जा रहा है। जैसे बीते कुछ महीनों में आप लोगों को पता होगा कि बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। जो वहां का इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको हटा करके एक इंटरिम गवर्नमेंट लाया गया। जाहिर तौर पर बहुत लोगों को पता भी है कि एक बाहरी ताकत ने यहाँ पर सरकार बदल दी। तो अब जो मोहम्मद यूनिस जो पावर में आया है वो काफी ज्यादा एंटी इंडिया और प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान पॉलिसी को होल्ड कर रहा है। जब एक रिसेंट विजिट में मोहम्मद यूनिस चाइना को विजिट किया तब उसने वहां पर चाइनीज डेलीगेशन के सामने खुद को मतलब बांग्लादेश को गार्जियन ऑफ पूर्वोत्तर जो 7 राज्य हैं हमारे, उसको बता रहा था कि हम इसके गार्डियन है बे ऑफ बंगाल के, हमारे बिना इसका कोई सी एक्सेस नहीं है। बिल्कुल हमारा कोई सी एक्सेस नहीं है, डायरेक्ट स्टेट का नहीं है, बट ऑल टुगेदर इंडिया का तो है। और वो इंडिया से सिलीगुड़ी रूट से कनेक्टेड है। तो मैं आपको सेकंड पॉइंट पे ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये इतना हॉस्टाइल हो गया है, इतना एग्रेसिव पॉलिसी होल्ड करता है। इसके लेकर के हमारे जो विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब है उसने भी बोला कि भारत लैंडलॉक नहीं है, ना ही वो सातों राज्य लैंडलॉक है। एक कंट्री ही लैंडलॉक नहीं है तो उसके राज्य क्या लैंडलॉक कहलाएंगे। लेकिन बांग्लादेश का मंशा सिर्फ चाइना के सामने भारत को मतलब थोड़ा कम आंक कर या अपने आप को थोड़ा सुपर दिखाने का ही एकमात्र गुस्ताखी नहीं थी। साथ ही में अभी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कंडक्ट किया और पाकिस्तान का तबड़तोड़ धुलाई करी, इसी बीच में हमें न्यूज मिलता है कि बांग्लादेश में सल्तनत ए बांग्ला नामक एक कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। और यह जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ग्रेटर बांग्लादेश, मतलब देख रहे हो आप इस मैप को, ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश मतलब बड़ा हो गया। मतलब हमारा तो जो भी 7 सिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग सिक्किम, साथ में बिहार झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल, सबको इंक्लूड करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाया जा रहा है। जाहिर तौर पर है ये मतलब मुंगेरी लाल का हसीन सपना से भी ज्यादा हसीन है। बट हमें कहीं ना कहीं ये बात समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश डे बाय डे किस दिशा की ओर बढ़ रहा है, कितना रेडिकलाइज हो रहा है। और क्या एक एंट्रिम गवर्नमेंट को इतना दिन तक पावर होल्ड करना चाहिए या वहां पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने चाहिए। खैर वो बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, भारत उसमें किसी भी तरह से कोई दखल अंदाजी नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहता। लेकिन बात करते हैं जब मोहम्मद यूनिस के
जो कुछ समर्थन वाले लोग हैं जिसने ग्रेटर बांग्लादेश का वो मीडिया पे पोस्ट शेयर किया, सोशल मीडिया पे पोस्ट जब शेयर किया था तो उसने मतलब भारत के 7 सिस्टर इंक्लूडिंग सिक्किम, साथ में वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और शायद यूपी के भी कुछ पार्ट्स को अपने में शामिल कर रहा था। और बोल रहा था कि चिकन नेक कॉरिडोर जो इंडिया का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हम रेड से डिमार्केट कर रहे हैं, यहाँ पर जो चिकन नेक कॉरिडोर है ये वाला, इसको हम कब्जा लेंगे और इससे जो भारत के 8 राज्य हैं उसको कट ऑफ कर देंगे मेनलैंड इंडिया से। ये महज एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है, मैंने आपको पहले भी बोला, जो कि कभी साकार नहीं होने जा रहा है। तो इसी के लेकर के हेमंत बिश्व शर्मा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के आड़े जो ये बांग्लादेश हरकत कर रहा है इसी के लेकर के उन्होंने कहा हमारा तो একটা চিকেন নেক করিডোর আছে, তোমার জন্য দুটো আছে। मतलब तुम्हारा तो 2 चिकन नेक कॉरिडोर है। एक तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल से मेघालय जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल का दक्षिण दिनाजपुर है, और इधर वेस्ट बंगाल में गारो हिल्स तरफ, और साथ में ये चिटागोंग वाला पोर्ट। अगर ये चिटागोंग पोर्ट जो है कट जाता है बंदरगाह मतलब बांग्लादेश से, तो इससे हैवी लॉस होगा बांग्लादेश को। यहाँ पर ही चिटागोंग सी पोर्ट है और ये बांग्लादेश का मेन शिपिंग लेन है, तो ये बांग्लादेश को ज्यादा समझना चाहिए। साथ में उन्होंने कहा भी था, मतलब हेमंत बिश्व शर्मा ने, कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब का बात भी नहीं करेंगे। और बेसिकली पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का माइंडसेट देखिए कितना रेडिकलाइज हो गया है। ये पाकिस्तान के रास्ते पे चलना चाह रहा है, तो जाहिर तौर पे पाकिस्तान जैसे बहुत जल्दी डिफॉल्ट कर जाएगा दुनिया के लेवल से, वैसे ही बांग्लादेश का भी स्थिति होने वाला है। इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग दे आर फोकसिंग ऑन इंडिया। खुद पे फोकस करो, ना कि इंडिया पे। तुम खुद इम्प्रूव करो, इंडिया खुद इम्प्रूव करेगा। हो सकता है तो एक दूसरे को कोऑपरेट करो, नहीं तो अपने अपने रास्ते। ऐसे जब बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ ऐसे हरकतें करी तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया ही है इनडायरेक्टली। जो हमारा लैंड एक्सेस था बांग्लादेश को, जिससे वो भूटान की और नेपाल को गुड सप्लाई कर सकता था, वो हमने होल्ड कर दिया है फिलहाल। आप क्या समझते हैं डेवलपमेंट को लेकर के, बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में। आपका विचार के लिए कमेंट सेक्शन ओपन।